नमस्कार। भिवानी की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ एक बार फिर से बने रहे। तो फिलहाल आज हम वहां पर खड़े हैं जहां पर हर अग्रवाल समाज के इंसान को ये लगता है कि भाई हमारा जो दान पुण्य होता है वो आखिर कहाँ पे जाए, कहाँ लगता है। तो आज हम अग्रवाल समाज का जो भवन तैयार हुआ है रोहतक रोड पर, वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ तायल जी हैं जिनकी देख देख में जो पूरा काम अग्रवाल समाज का जो भवन तैयार हुआ है इनकी देख देख में किया जा रहा है। तो फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं आखिर जो अग्रवाल समाज का ये भवन तैयार हो रहा है कितने दिन तो इसके बनते हुए, आने वाले समय में कितना समय और लगेगा इसको बनने के लिए। तो तायल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार काफी समय होगा इसको बनते हुए और कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे। ये भवन बनते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं और भवन के बनने में जो समय की, जहाँ तक आप बात करते हो, समय की बात कर रहे हो, इसमें मेरा मानना यह है कि अग्रवाल समाज जिस तरह से बढ़ चढ़ कर आ रहा है ये जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा और लोग सारे जुड़ के इसको पूर्ण कराएंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ लगा हुआ हूँ और कार्य कर रहा हूँ। भवन पर रोजाना आता हूँ और रोजाना इस कार्य को देखता हूँ और उसके बाद लोगों से मिलता भी हूँ और मिलने के बाद उनसे कहकर, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। इस भवन से जुड़ जाएं और भवन से सब जुड़ जाएंगे तो मेरा मानना यह है कि यह भवन जल्दी ही पूरा हो जाएगा। समय की जो आप बात तय कर रहे हैं, हमारा मन तो यह है कि इस साल में यह पूर्ण हो जाना चाहिए 3 मंजिल का। और 3 मंजिल की शुरुआत इसमें हो जाएगी तो धीरे धीरे ऊपरली मंजिलों में भी कार्य चलता रहेगा और ये जल्द से जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। जितनी धन की आवश्यकता होती है उतना धन अग्रवाल समाज हमेशा रोजाना देता है और दे रहा है और देता रहेगा। और मैं लोगों से हमेशा यही कहता हूँ कि ये ऐसी चीज हिंदुस्तान में बनेगी जो लोग देखने बाहर से भी आया करेंगे कि अग्रसेन भवन अगर किसी ने देखना है तो वो भिवानी का जाकर देखें, जो मतलब एक 5 स्टार की तर्ज पर, 7 स्टार की तर्ज पर बना हुआ है। इसके अंदर काफी फैसिलिटीज आम रुकने वाले 36 बिरादरी के लोगों को मिलेगी। यह भवन अकेले अग्रवालों के काम नहीं आएगा बल्कि सभी भाइयों के काम आएगा। इसके अंदर सब आदमी इसका फायदा उठा सकेंगे। केवल एकमात्र दान जो ले रहे हैं हम वो अग्रवालों से ले रहे हैं। उसका एक कारण भी है कि अग्रवाल समाज मेहनत करता है और पैसे कमाता है और वो धर्मादा करता है। जिस प्रकार से धर्मादा अग्रवाल समाज करता है वो हिंदुस्तान में अपने आप में यूनिक और सराहनीय योग्य धर्मादा करते हैं। 80% इस देश के अंदर अगर धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी और कुछ भी चीजें होंगी तो वो सारी अग्रवालों की होंगी। और अग्रवाल समाज ही एक ऐसा समाज है जो हर जगह, चाहे कहीं भी रहता हो, अहमदाबाद, सूरत, चाहे कहीं भी रहता हो, रायपुर, रायगढ़, चाहे कहीं भी रहता हो, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर, जहाँ भी रहता है वो अग्रवाल समाज हमेशा ही धर्म कर्म में लगा रहता है। सारा अग्रवाल समाज भगवान अग्रसेन के सिद्धांतों पे काम करता है और एक ईंट 1 रुपए के हिसाब से वह दान लेकर अपना हर चीज को पूर्ण करा देते हैं और इसमें विशेष योगदान अग्रवालों का रहता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि यह भवन जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, अगर बात करें तो आपने कहा है कि जो अग्रवाल समाज है, आपको सभी को पता है कि भाई सबसे आगे रहता है दान पुण्य क्रम में, सबसे जो है तेज अग्रवाल समाज सबसे आगे रहता है। अगर बात करें तो जो अभी जो ये भवन तैयार हो रहा है तो इसमें अभी जो है कितना सहयोग और अग्रवाल समाज का इसको चाहिए? अग्रवाल का सहयोग काफी मिल रहा है। सहयोग की बात करें तो हम सहयोग की ये नहीं कह सकते कि कितना सहयोग चाहिए। जितना सहयोग मिलेगा उतना ही भव्य ये बन जाएगा। उसके अंदर पैसे की कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है कि कौन कितना देगा। 1 रुपया देता है वो भी अग्रवाल भाई हमारे लिए आदरणीय है और चाहे कोई 51 लाख रुपए दे, चाहे 1 करोड़ दो, उससे भी ज्यादा दो, कितने रुपए दो, हर आदमी ही हमारे लिए आदरणीय अग्रवाल भाई है और हम अग्रवालों का तो चंदा लेते ही हैं। अगर कोई अपना गुप्त दान या दान पात्र में कोई डाल जाए या मंदिर में कोई चढ़ा जाए तो 36 बिरादरी का कोई आदमी आता है तो हम उसको इनकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि सब देश के अंदर है ना 36 बिरादरियों का साथ रहना चाहिए और प्यार से इस देश में रहना चाहिए।
अगर बात करें तो जो ये भवन बन रहा है इसमें अब तक ये कितना काम हो चुका है और क्या क्या काम होना बाकी है अभी? इस भवन के अंदर कार्य की जहाँ तक बात है, ये बाहर का ग्राउंड तैयार होने लग रहा है, यहाँ स्टेज बन चुकी है, यहाँ एक बहुत बड़ा एक फाउंटेन लगेगा जो म्यूजिकल फाउंटेन होगा, जो मतलब भगवान राम के गानों पर, भगवान के श्याम के गानों पर, भगवान के खाटू जी के वचनों पर और हर तरह की बातों पर वो थिरकेगा। और जब लोग यहाँ इसको देखेंगे तो लोग आनंदित होंगे कि भिवानी जैसे इस छोटी काशी कहलाने वाले शहर में इस छोटी काशी का जो सही रूप है वो आज अग्रसेन भवन में जाके देखेंगे तो इसको सही रूप को जानेंगे कि भिवानी छोटी काशी है। अगर बात करें तो इसमें क्या क्या फैसिलिटियाँ जो है मिलने वाले, क्योंकि ना आपने जो है 7 स्टार का नाम लिया था। 7 स्टार का मैंने नाम लिया था। इसकी फैसिलिटीज है वो ये है कि इसके अंदर 80 रूम हैं जो 5 स्टार की तर्ज पर पूरी तरह से वातावरण ये एयर कंडीशन होंगे और हर तरह से यहाँ खाने का भी प्रबंध है, रेस्टोरेंट भी हैं, इसमें सिनेमा घर भी है और हर तरह की फैसिलिटीज, चाहे कोई किसी प्रकार की कथा का आयोजन करे चाहे शादी का आयोजन करे, हर प्रकार के इसके अंदर सब प्रकार की सुविधाएं से लैस रहेगा और सब प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। आपने गुप्त दान की बात की थी, तो क्या जो गुप्त दान होगा वो किसी भी जो है जाति का दे सकता है या फिर अग्रवाल समाज का ही? गुप्त दान कोई भी देता है, सारे समाज गुप्त दान भी करते हैं क्योंकि वो अपना नाम नहीं चाहते, लोग गुप्त दान भी दे देते हैं। लेकिन गुप्त दान की राशि हम बड़ी राशि लेंगे तो उसका नाम जरूर लिखेंगे और खाते अकाउंट्स के अंदर लेंगे और पक्के में लेंगे। और जो और राशि देता है ना, छोटी मोटी राशियां गुप्त दान में जो डाल जाते हैं दान पात्रों में, वो दान पात्र खोले जाते हैं। वो भी दान पात्र खोलने के बाद हम उसको जमा करके और उसको भी यह बताते हैं कि भी इतना दान पात्रों में गुप्त दान आया है। अगर बात की तो जो अग्रवाल समाज लगातार जो है दान देता आ रहा है और आने वाले समय भी दान देता रहेगा, तो अगर इस भवन को बनने के लिए और बाहर के अग्रवाल समाज की आवश्यकता होती है या फिर जो भिवानी के इसमें योगदान दे रहे हैं? ऐसा है कि भिवानी का वासी अग्रवाल वह भिवानी का प्रवासी अग्रवाल जो कहीं रहता है वो तो देता ही है और उनके साथ उनके रिश्तेदार और अग्रवाल भाई इसमें दान देते हैं तो किसी से का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दान तो दान होता है, जिसकी इच्छा होती है वो वही देता है। दान वही करता है जिसकी दान करने की ताकत होती है और दान वही दिया जाता है जहाँ पर उसका दान बढ़िया रूप से लगे। तो ये कोई बात नहीं है कि कौन अग्रवाल कहाँ दान दे कहाँ नहीं दे। 36 बिरादरी में हम दान देने के अंदर अग्रवाल आगे रहता है। हम गांव में जाते हैं तो गांव में भी दान दे सकते हैं, हम शहरों में रहते हैं तो शहरों में देते हैं और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो देश विदेश में भी दान करते हैं। दान कोई भी कहीं कर सकता है। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँ कि फिलहाल जो है आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो मनुष्य रूपी आदमी को जो देह मिली है, इस देह से कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, दान धर्म और अच्छी लोगों की सेवा करें और इसमें आगे बढ़ के भाग लें। और ये जीवन व्यर्थ चला जाता है, केवल आदमी ही एक ऐसा प्राणी है इस सृष्टि में। वैसे तो पशु पक्षी कई प्रकार के बड़े जीव जंतु होते हैं, शेर भी अपने आप में शेर होता है, हाथी भी बड़े बड़े होते हैं, खुंखार भी चीजें होती हैं, लेकिन उनके नाम नहीं पाए जाते। एक इंसान ऐसा आदमी है वो ऊपर से नीचे तक चंद्रमा से तक की तो यात्रा करता है और अपने नाम इस देश में विदेश में अपने पटल पर नाम लिखाता है। मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी को सोचना चाहिए कि अगर मनुष्य की आपको जीवन मिला है तो हम दान धर्म करके इसको आगे बढ़ाएं और प्यार का माहौल पैदा करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ थे तायल जी जो कि अग्रसेन भवन बन रहा है, इनकी देख देवे हो रहा है, तो इनका यही कहना है कि अग्रसेन भवन फिलहाल अभी थोड़ा काम पेंडिंग है। उसके लिए अगर जो कोई भी दान देना चाहता है किसी प्रकार से दे सकता है, चाहे गुप्त दे सकता है या फिर जो है यहाँ पर आकर किसी माध्यम से दे सकता है, लेकिन जो दान तो दान होता है। तो भिवानी वासियों के लिए भी यही अपील की है और जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज का है या अग्रवाल समाज के बाहर से किसी जाति से संबंध रखता हो, वो दान
बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि जो ये भवन बन रहा है ये 36 बिरादरी के काम आएगा, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और ये भवन आलीशान बनने जा रहा है। भिवानी वासियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि भिवानी वासियों में देखने योग्य एक तो शिक्षा बोर्ड है जो कि प्रसिद्ध है, और दूसरी अगर बात करें तो वो भिवानी का बनने जा रहा है अग्रसेन भवन। तो फिलहाल ये रोहतक रोड पर स्थित है और कुछ ही समय में ये बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ तो जो काम इसका चल रहा है वो बनकर तैयार हो चुका है, और कुछ काम अभी थोड़ा पेंडिंग है, वो आने वाले समय में जल्द ही तैयार बनकर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको बड़ी अपडेट और अहम जानकारी हम देने का काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हरियाणा की सच्चाई। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।